नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस गुरु के लिए बहुत ही अहम है। आज का दिन है। यहाँ पर हमारे बीच हैं अवकाश प्राप्त शिक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, जो कवि भी हैं, लिखते हैं। इनकी एक पुस्तक आने वाली है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर इनसे बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस पर क्या कहेंगे? आप भी शिक्षक रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर आप क्या कहेंगे? इसकी शिक्षक दिवस की क्या महत्ता? शिक्षक दिवस हम लोग 1962 ईस्वी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की घोषणा के बाद से मनाते आ रहे हैं। राधाकृष्णन जी उस उपराष्ट्रपति पहले रहे, फिर बाद में राष्ट्रपति हुए और उन्हीं के दिन को घोषित किया गया शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए। तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भाव, आदर का भाव वो रखते हैं और शिक्षकों की खुशहाली के लिए तो तरह के आयोजन विभिन्न संस्थाओं में किया करते हैं। जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं में करीब करीब आज के दिन शिक्षक दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, तब के अब के शिक्षक में क्या फ़र्क पाते हैं आप? पहले के शिक्षक में और अभी के शिक्षक में बहुत अंतर है। पहले के शिक्षक छात्रों को पुत्रवत मानते थे और अपनी योग्यता का संपूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अभी के शिक्षक तो व्यावसायिक मानसिकता के हो गए हैं। उन्हें पैसे पर अधिक ध्यान रहता है और लड़के पढ़ें नहीं पढ़ें उसकी उतनी जवाबदेही वे नहीं समझते हैं जितनी जवाबदेही उनको समझनी चाहिए। आप लोगों के समय में जवाबदेही और जिम्मेदारी को समझते थे? बहुत। हम लोगों के समय में तो जिम्मेदारी और शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत ढंग से हुआ करती थी। अभी मुखिया जी के द्वारा या प्रखंड के द्वारा शिक्षकों की बहाली कर दी गई है। इसमें बहुत ऐसे शिक्षक आ गए हैं जो शिक्षक होने के लायक ही नहीं है, जिसके कारण शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट हुई है। कई बार बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उस बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनमें उनकी क्वालिटी अच्छी है। वे पंचायत और प्रखंड शिक्षक की तुलना में बहुत अच्छे हैं। फिर भी उन सबों में भी पढ़ाने की जितनी योग्यता क्षमता है उतनी नीयत ही उनमें नहीं पाई जाती है। आपने कहा शिक्षा की बदहाली, खस्ता हाल के लिए जिम्मेदार कौन? शिक्षा की बदहाली के लिए सरकार जिम्मेदार है और हम शिक्षक सब भी कुछ जिम्मेदार हैं। सरकार इस माने में जिम्मेदार है कि सरकार समझती है कि शिक्षकों का पदस्थापन यदि खूब दूर दराज में कर देंगे तो घर के काम की चिंता उन्हें नहीं रहेगी, सिर्फ पढ़ाने पर वो बल देंगे। लेकिन परिणाम इसका ठीक उल्टा होता है। शिक्षक अपनी समस्या में रहते हैं, जिसके कारण दूर दराज रहने के कारण तो पढ़ाई के स्तर में तो गिरावट आती है। उसके बाद हम शिक्षकों में भी कुछ कमी है। समय पर स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोगों को जितना चरित्रवान होना चाहिए उतना चरित्रवान नहीं है। अध्ययन करके क्लास में पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। शिक्षकों के छात्रों के प्रति पुत्रवत भाव नहीं रखते हैं। इसी तरह से जो शिक्षक और छात्र के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, उसमें भारी कमी देखी जाती है अभी के समय। पठन पाठन कैसे नियमित हो, इसके लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
पठन पाठन की नियमितता के लिए तो शिक्षक को कुछ अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे समय में ऐसा होता था कि जो छात्र नहीं आते थे, हम लोग उनके घर पर जा कर के उनके अभिभावक से संपर्क करके उनको खोज के स्कूल लाते थे। वैसी बात अभी नहीं होती है। और इसमें जो शिक्षा के स्तर को सुधारने में तो अभिभावकों की भी महती भूमिका है। उसे अभिभावक भी यह इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा लड़का आज स्कूल गया कि नहीं गया, शाम में पढ़ने के लिए बैठा कि नहीं बैठा, पढ़ता है या बातचीत करता है। अपने लड़के के प्रति अभिभावक लोग भी लापरवाह रहते हैं। बहुत कम गार्जियन हैं जो अपने लड़के के प्रति सचेत रहते हैं। तो वैसे उनके लड़के, वैसे अभिभावक के लड़के अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका करियर बहुत सुधर रहा है और अच्छे अच्छे पदों पर उनका नियोजन हो रहा है। इन सभी चीज़ को लेके शिक्षकों में सम्मान की कमी आ रही है, इस पर क्या कहें? सम्मान की कमी कोई झूठी बात नहीं है। पहले शिक्षक अनायास सम्मान पाते थे। छात्रों को कौन कहे, उसके अभिभावक भी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे। और अभी चूँकि हम लोग ना अभिभावक से संपर्क रखते हैं, छात्रों की भी खोजबीन हम लोग नहीं अभी के शिक्षक नहीं करते हैं कि स्कूल आया नहीं आया, पढ़ा बदमाशी करता है कि क्या करता है। इसकी देखरेख और कुछ अभिभावकों की ओर से भी कमी है कि यदि शिक्षक लड़के को सुधारने के लिए कुछ सज़ा का प्रावधान करते हैं तो अभिभावक लोग इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और शिक्षक को ही बेइज्जत करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप वरिष्ठ अवकाश प्राप्त शिक्षक रह चुके हैं और कवि भी है। आप समाज, अभिभावक और छात्रों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन यही समाज को हम संदेश देना चाहेंगे कि समाज के जितने लोग हैं वे शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनका सम्मान करेंगे तो उसका असर उनके बाल बच्चों पर भी सकारात्मक पड़ेगा। शिक्षकों का अनादर करेंगे, इसका कुप्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ेगा। हमेशा शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। कुरान में भी कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शास्त्र पुराण में भी गुरु की महत्ता बतलाई गई है। जो अभी के अभिभावक तो इससे विमुख होते जा रहे हैं। शिक्षकों का जो वास्तव में सम्मान जितना होना चाहिए उतना सम्मान अभिभावक लोग नहीं दे रहे हैं, जिसका कुप्रभाव तो पड़ रहा है समाज पर, शिक्षा के स्तर पर। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी क्यों हो रही, इसका क्या वजह है? अभी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी का मुख्य कारण है कि देखते हैं कि शिक्षक जो है जिनमें पढ़ाने की क्षमता भी है, लेकिन उनके ऊपर गैर शिक्षण कार्य का भार इतना ज़्यादा रहता है कि वे उसको पूरा करने में ही अपनी ऊर्जा तो समाप्त कर लेते हैं। गैर शैक्षणिक काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जितना उनको पढ़ाना चाहिए शिक्षकों को उतना नहीं पढ़ा पाते हैं। एक शिक्षक कितना अपनी जवाबदेही निभा रहे हैं? निभा रहे हैं, लेकिन 100% तो निभाना नहीं ही माना जाएगा। बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो छात्रों की शिक्षा के लिए अपने को समर्पित कर चुके हैं। उनका ध्येय धनार्जन नहीं बल्कि अच्छी तो बच्चों के रूप में अच्छी पैदावार करने का ध्येय रहता है। इस बार
शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार से 3 लोगों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। क्या बिहार में प्रतिभा की कमी है जो मात्र 3 व्यक्ति को ही राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने भी लिस्ट देखा है, जिसमें बेगूसराय का के तो एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरे ज़िला के 3 शिक्षक हैं। बात ऐसी नहीं है। इसमें जैसा कि हम कभी कभी सुनते हैं कि शिक्षकों के चयन में किन को सम्मान दिया जाए, किन को सम्मानित किया जाए, किन को नहीं किया जाए। इसके चयन में भी कुछ तो राजनीतिक कुछ प्रभाव रहता है। राजनीतिक प्रभाव के कारण तो मतलब जो पाने के हकदार नहीं है उनका भी चयन हो जाता है, और जो सम्मान पाने की तो पात्रता रखते हैं वे भी तो राजनीतिक पहुंच नहीं रहने के कारण वो भी सम्मान पाने से वंचित रह जाते हैं। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों मैं कुछ लिखने का काम कर रहा हूँ। एक किताब मेरी छपने वाली है और 2 किताबें और कुछ महीनों के अंतराल पर छपेंगी। हमसे अभी बात कर रहे थे अवकाश प्राप्त शिक्षक वो कवि भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। इन्होंने आज शिक्षक दिवस के मौके पर खुलकर बात की, विभिन्न बिंदुओं पर अपनी राय जाहिर की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।